मुकेश जी ने बड़ा स्पष्ट बोला कि अपराध होता है लेकिन कई बार सजा नहीं मिलती, हम इंतजार करते जाते हैं। उन्होंने अभी जो एक हाल ही में घटना घटी है उसके बारे में भी बात की और उन्होंने कहा कि देखिए अपराध होता है और किसी पर आंच नहीं आती है। ये जब आवाज उठाई और सुशांत को इंसाफ की आवाज उठाई तो बहुत सी आवाजें उन सवालों पर खड़ी हो गई जो हमने उठाए थे। आपको याद होगा, आप पूरे उस सफर में हमारे साथ थे। मैं वो इंटरव्यू याद कर रही हूँ जिस इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने बहुत शांति से और वो मासूम और शराफत का एक चोंगा ओढ़ते हुए कहा था ड्रग्स मैं नहीं लेती थी, ड्रग्स तो सुशांत सिंह राजपूत लेते थे। और जहां उनकी बहन प्रियंका पे भी उन्होंने कोई बात कहने से, छीटाकशी कहने से वो बाज नहीं आई। तो मुझे लगता है कि जो मुकेश जी कह रहे हैं बहुत आदरणीय है, लोग उनको बहुत मानते हैं, हमारा बचपन बीता है उनको, मुकेश जी को देखते हुए। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि बात बिल्कुल सही है कि जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाना चाहते थे, सुचरिता जी, और दबाना इस कदर चाहते थे कि तिलोजा जेल से लेकर रिपब्लिक भारत के, ये मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे कहा था कि एंकर से भी पूछा गया था कि भाई आपके मेकअप और टॉयलेट पेपर्स पे कितना खर्चा होता है। कुछ भी किसी भी हद तक कोई भी चीप लेवल जो उस समय की महाराष्ट्र सरकार थी उस समय तक पहुंची। कैसे रिपब्लिक भारत के एंकर्स घंटों वहां के पुलिस स्टेशन में बिठाए जाते। तो ये रिया चक्रवर्ती जो बेसिकली एक्ट्रेस नहीं, डिलीवरी गांजा गर्ल, मुझे तो आज ही पता चला एनसीबी की चार्जशीट के बाद कि वो एक्ट्रेस नहीं थी, अपकमिंग एक्ट्रेस नहीं थी, तो डिलीवरी गांजा गर्ल थी जो बहुत सारी डिलीवरीज करा करती थी गांजा और कोकीन की, जो शराफत से कहती थी। और एक चीज और, एक देखिए वर्ड है आज के चार्जशीट में, एक एडेड और एबेटेड, मतलब हेल्प और दूसरा उकसाना, सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की तरफ ढकेलना। तो आई एम वेरी हैप्पी कि एनसीबी ने अपनी चार्जशीट में ये बात साफ साफ कही है कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की तरफ भाई बहन दोनों ढकेल रहे थे, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पे ही पलते थे। मुझे बताइए जरा संजय गुप्ता जी, जो एक कोशिश रही लगातार कि सच उजागर हो, क्योंकि ये सुशांत के फैंस लगातार चाहते थे, वो कोशिश क्यों सरकार की तरफ से नजर नहीं आई? वो कोशिश क्यों, एक तरह से जो मुकेश जी ने कहा कि एक पर्दादारी रही, एक ढकने की कोशिश हुई, वो कोशिश कभी दिखी ही नहीं कि सरकार चाहती है सच सामने आए? सुचारता जी, मैं आपकी बात से सहमति रखता हूँ और मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे इस बात को अपनी को सही से रखने के लिए। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, उस वक्त महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में होम मिनिस्टर जो थे वो एनसीपी के कोटे से थे, शरद पवार जी की पार्टी से। हाँ। और मैं इस बात को मानता हूं कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक होम मिनिस्टर का इस तरह से बयान आना कि ये तो आत्महत्या लगती है बड़ी ही शुरुआती दौर पर, हाँ। तो मुझे लगता है कि एक होम मिनिस्टर के मुंह से इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए था। मोहन जी को भी लीजिए जरा स्क्रीन पर। हाँ। क्योंकि जब एक होम मिनिस्टर किसी मामले में इस तरह से अपना बयान देता है तो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसकी इन्वेस्टिगेशन को सही तरीके से करना। बहुत बार इन्वेस्टिगेशन ऐसा होता है कि जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करना चाहती हैं मगर वो कर नहीं पाती, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब उन्हें करने नहीं दिया जाता। तो सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया चक्रवर्ती को हम उस टाइम जिम्मेदार तो मानते थे, लेकिन हमारे देश के अंदर इस तरह के कानून नहीं है। जिम्मेदार मान रहा था? नहीं संजय गुप्ता जी, होल्ड इट देयर। आपने कहा कि हम जिम्मेदार मानते थे, ये मैंने कभी बयान किसी सरकारी नुमाइंदे से नहीं सुना कि हम रिया को जिम्मेदार मानते थे। आज आप उन्हें जिम्मेदार भी मान रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि तब के गृह मंत्री का बयान गलत था। हमारे देश में, सुनिए, बोलिए, हमारे देश में ऐसा कानून नहीं है कि अगर कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को छोड़ करके चली जाए या उसको इस तरह से कोई वो दे रहा हो तो उस भावनाओं के आधार पर उसको दोषी करार दिया जा सके। हमारे देश में कानून नहीं है। हमारे देश के अंदर इस तरह का कानून बनना चाहिए कि अगर कोई किसी की भावनाओं के साथ खेलता है मैं आपके ही बातों पर सवाल पूछ रही हूँ। ठीक है, नहीं है कानून, मैं आपके ही सवालों पर सवाल पूछूंगी। ब्रिजमोहन जी, तब के गृह मंत्री आपकी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि उनका बयान उस समय का गलत था। आज आप मानते हैं आपके गृह मंत्री का बयान गलत था? मैं इसको स्पष्ट कर दूं सुचित्रा जी। देखिए कि जो मंत्री होता है, हाँ। मंत्री कोई स्पॉट पे नहीं गया था, मंत्री ने कोई जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं किया था। गृह मंत्री होने का तात्पर्य यह नहीं है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने का काम वहां की स्थानीय पुलिस कर रही थी और पुलिस कमिश्नर ने जो जानकारी आदरणीय स्थानीय पुलिस किसके अंडर आती है सर? प्रेस को बताई थी। नहीं, स्थानीय पुलिस किसके अंडर आती है ब्रिजमोहन जी? अंडर आना एक अलग चीज है। आज आप लोग सब पल्ला झाड़ रहे हैं सर। स्थानीय पुलिस किसके अंडर आती है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये पल्ला
अच्छा, ना बृजमोहन जी, आज आप कह रहे हैं कि पुलिस का काम था, गृह मंत्री थोड़े ही जाते हैं। संजय गुप्ता जी कह रहे हैं उस समय बयान गलत दे दिया। आप लोग सब पल्ला झाड़ते ही नजर आ रहे हैं सर, सॉरी टू से।